और कानून और सामाजिक न्याय, अभी हम लोग इस बात का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सन 2011 की जनगणना जो हुई, उस जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में भी थे। 2016 में संसद ने बाल श्रम यानी कि प्रतिवेश एवं विनियमन अधिनियम 1986 में यह संशोधन किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों में 14 से 18 वर्ष के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। बच्चों या किशोरों के नियोजनों को अब एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल https://pencil.government.gov.in प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पेंसिल प्रारंभ हुआ है। और यह पोर्टल शिकायतें दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भोपाल गैस त्रासदी। 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र से मिथाइल यानी आइसोसाइनाइड यानी मिक गैस रिसने लगी और यह बहुत ही जहरीली गैस होती है। इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अजीजा सुल्तान क्या कहती है, हम लोग देखते हैं। तकरीबन 12:30 बजे 12:30 पर मुझे अपने बच्चे की तेज खांसी की आवाज सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज सुनाई दी। सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था जैसे मैं आप में सांस ले रही हूँ और आंखें बुरी तरह से जलने लगी थी। 3 दिन के भीतर 8,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए और लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवारों के लोग ही थे। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद भी जिंदा ऐसे रह गए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों, आंखों की बीमारियां और अन्य समस्याओं से पीड़ित हो गए हैं। बच्चों में तो अजीबोगरीब विकृतियां पैदा हो रही है और इस चित्र में दिखाई दे रही लड़की इस बात का उदाहरण है। हम लोग इस लड़की को देख रहे हैं। इस पर इधर गैस से पूरी तरह वो प्रभावित एक बच्चा। आगे जाते हैं बच्चों। यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नजरअंदाज किया और 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखाने में गैस का रिसाव हो चुका था और इन घटनाओं में एक मजदूर की मौत हुई थी जबकि बहुत सारे घायल हुए थे। भोपाल गैस दुर्घटना के बारे में लिखा है। ये हमने क्या सीखा के अंतर्गत आपका इस विभाग का प्रश्न है और आपको इसका सही उत्तर अपने नोटबुक में लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।